ओशो का मानना था कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद लो। यह विचार जीवन को पूरी तरह से जीने और हर क्षण को उत्सव की तरह अनुभव करने की प्रेरणा देता है। ओशो के इस कथन में गहरी जीवन दर्शन और जागरूकता का संदेश निहित है, जिसमें जीवन की संपूर्णता और वास्तविकता को स्वीकार करने की बात की गई है। इस लेख में हम ओशो के इस कथन को विभिन्न पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जीवन को अधिक जागरूकता और उत्साह से जी सकें। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ओशो के अनुसार जीवन का पूरा आनंद कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए हमें किन मानसिकता और दृष्टिकोण को अपनाना होगा। नंबर 1, जीवन का महत्व। एक अनमोल उपहार। ओशो का मानना था कि जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। उन्होंने जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व या सांस लेने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे एक गहरे और समृद्ध अनुभव के रूप में देखा। उनके अनुसार जीवन का हर पल एक चमत्कार है जो हमें प्रकृति, अस्तित्व और हमारे भीतर की दिव्यता के साथ जोड़ता है। उनके दृष्टिकोण से लोग अक्सर जीवन के महत्व को नहीं समझते और इसे सामान्य और साधारण मानकर छोड़ देते हैं। वे अपने भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावों में खो जाते हैं, जिससे वे वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। ओशो का कहना था कि हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर पल कीमती है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। नंबर 2, जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब क्या है? जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद लो का मतलब यह नहीं है कि हमें सिर्फ भौतिक सुखों में डूब जाना चाहिए। ओशो का दृष्टिकोण इस बात पर आधारित था कि आनंद का असली स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से जीना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। ओशो ने जीवन को एक बहुआयामी अनुभव के रूप में देखा, जिसमें हम विभिन्न भावनाओं, घटनाओं और अनुभवों का सामना करते हैं। उनका कहना था कि हमें जीवन के हर पहलू को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए और हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब है हर पल को पूरी तरह से महसूस करना, उसे अनुभव करना और उसे समझना। नंबर 3, आनंद की खोज। बाहरी नहीं, आंतरिक। ओशो के अनुसार लोग अक्सर अपने आनंद की खोज बाहरी दुनिया में करते हैं। वे मानते हैं कि भौतिक संपत्ति, सफलता और बाहरी उपलब्धियां उन्हें खुश और संतुष्ट करेंगी। लेकिन ओशो का मानना था कि यह एक भ्रम है। असली आनंद और संतोष आंतरिक होते हैं और इसे हम अपने भीतर ही पा सकते हैं। ओशो ने ध्यान और आत्म जागरूकता को आनंद का असली स्रोत माना। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने भीतर के मौन और शांति को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के अनंत स्रोत से जुड़ सकता है और असली आनंद का अनुभव कर सकता है। नंबर 4, वर्तमान में जीना। समय का सच। ओशो का एक महत्वपूर्ण संदेश था कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। उनका मानना था कि लोग या तो अपने अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। इससे वे वर्तमान क्षण को खो देते हैं, जो जीवन का असली अनुभव है। ओशो ने कहा कि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में होता है। अतीत केवल यादें हैं और भविष्य केवल कल्पनाएं हैं। हमें इस क्षण में पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह जीवन को पूरी तरह से जीने का एकमात्र तरीका है। नंबर 5, जीवन का उत्सव। हर पल एक त्योहार। ओशो के अनुसार जीवन एक उत्सव है जिसे हमें हर पल मनाना चाहिए। उनका कहना था कि हम जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एक खेल की तरह मानें। उन्होंने कहा कि जीवन में हंसी, खुशी और मस्ती का भी उतना ही महत्व है जितना कि ध्यान और आत्म जागरूकता का। ओशो ने जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा, जहां हर पल को आनंद और खुशी के साथ जीना चाहिए। उनका मानना था कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद खोजा जा सकता है। हमें हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। नंबर 6, आत्म साक्षात्कार। जीवन का असली उद्देश्य। ओशो के विचार में जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने जीवन में गहरे उतरना चाहिए और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। ओशो का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के बिना जीवन अधूरा है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी दुनिया में खोया रहता है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकता है और असली आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। नंबर 7, जीवन में चुनौतियों का महत्व। ओशो का यह भी मानना था
कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उनका कहना था कि हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। चुनौतियों का सामना करने से हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस का अनुभव होता है। यह हमें जीवन को और गहराई से समझने और अनुभव करने में मदद करता है। ओशो का कहना था कि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और हमें इसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। नंबर 8, मृत्यु। जीवन का हिस्सा। ओशो ने जीवन के अंत यानी मृत्यु को भी जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ओशो का मानना था कि जब तक व्यक्ति मृत्यु को नहीं समझता, तब तक वह जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकता। उन्होंने कहा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। मृत्यु का अनुभव व्यक्ति को जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता का एहसास कराता है, जिससे वह जीवन के हर पल का पूरा आनंद लेना सीखता है। नंबर 9, प्रेम। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। ओशो का मानना था कि प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू से जोड़ती है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और व्यक्ति कभी भी असली आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। ओशो के अनुसार प्रेम का मतलब केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा भाव है जो हमें अस्तित्व के साथ जोड़ता है। प्रेम वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य और दिव्यता के साथ जोड़ती है। ओशो का यह संदेश कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो इसका पूरा आनंद लो, हमें यह सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे हमें हर पल का अनुभव करके और उसे गहराई से महसूस करके जीना चाहिए। ओशो के विचार में जीवन का आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार, ध्यान, प्रेम और वर्तमान में जीने में है। हमें जीवन के हर पल को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए और जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों को आत्मविकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार ओशो का यह संदेश हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और इसे पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है।